एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द आर्ट ऑफ नर्सिंग। तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। इसमें हम इसका इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, कॉजेस, देन इसके मैनेजमेंट, सिम्टम्स, नर्सिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी अकॉर्डिंग टू एग्ज़ाम पैटर्न आज के टॉपिक में हम सब कवर करने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन में देखते हैं। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग इज़ अ कॉमन गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट। तो ये क्या है? कॉमन गायनेकोलॉजिकल कंप्लेंट है। तो रेफर्स टू ब्लीडिंग फ्रॉम द यूटेरस दैट इज़ एबनॉर्मल इन वॉल्यूम, रेगुलरिटी और टाइमिंग। एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग क्या है? क्या है? रेफ़र करती है, ब्लीडिंग होती है यूटेरस से जो एबनॉर्मल होती है, जिसका उसका जो वॉल्यूम है उसमें एबनॉर्मल है। देन रेगुलरिटी कभी भी हो सकता है, रेगुलर नहीं, उसके रेगुलरिटी में चेंजेस हो सकते हैं। और देन उसके टाइमिंग में भी। देन मे ऑकर एट एनी एज, एडोलसेंस टू मेनोपॉज। तो एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कभी भी हो सकती है, एडोलसेंस से लेकर तो मेनोपॉज तक। देन अर्ली आइडेंटिफिकेशन इज इम्पॉर्टेंट टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस लाइक एनीमिया। Then definition: abnormal uterine bleeding, any bleeding from uterine corpus that is abnormal in duration, amount or frequency and not related to pregnancy. तो abnormal bleeding क्या है? ब्लीडिंग होती है यूटेराइन कॉर्पस से जो एबनॉर्मल होती है उसकी ड्यूरेशन में। जो भी मतलब एक फीमेल है, उसका जो मेंस्ट्रुएशन का पीरियड होता है उसमें तो कॉमनली ब्लीडिंग होती है, मगर अगर ड्यूरेशन उसका ज़्यादा हो, अगर अमाउंट भी अगर ज़्यादा हो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी में भी अगर कोई चेंजेस हमें अगर दिखाई दे तो उसे हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल ब्लीडिंग। इट रिप्लेसेस ओल्डर टर्म्स सच एज मिनोरेजिया एंड मेट्रोरेजिया। ये क्या है? जो मिनोरेजिया है और मेट्रोरेजिया है, मतलब कि एबनॉर्मल ब्लीडिंग ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन और द बिटवीन द मेंस्ट्रुएशन पीरियड। तो इस टाइम पे जो भी ब्लीडिंग होती है एबनॉर्मल कंडीशन में, तो इस कंडीशन को हमने क्या कहा गया है? हम क्या कहते हैं? एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। तो इंसिडेंस देखते हैं इसका क्या है। अफेक्ट्स अप टू 30 to 40% ऑफ रिप्रोडक्टिव एज वुमन, मोर कॉमन इन पेरीमेनोपॉजल एज ग्रुप, देन वन ऑफ द लीडिंग कॉज ऑफ गायनेकोलॉजिकल विजिट। तो 30 से 40, 30 to 40% महिला को ये क्या करता है, वुमेंस को क्या करता है? अफेक्ट करता है। देन इटियोलॉजी, तो एबनॉर्मल ब्लीडिंग क्यों होती है? तो इसके रीजंस देखते हैं हम। हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसे हम ओव्यूलेशन ऐसा कहते हैं। अगर हार्मोन्स में अगर कोई चेंजेस होते हैं तो इसकी वजह से भी एबनॉर्मल ब्लीडिंग हमें दिखाई पड़ती है। देन यूटेराइन फाइब्रॉइड्स और पॉलिप्स की वजह से भी, जो भी यूटेरस पे फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं उसकी वजह से भी ब्लीडिंग हो सकती है। देन एंडोमेट्रियल हाइपरप्लाजिया और कार्सिनोमा की वजह से, थायराइड और कोगुलेशन डिसऑर्डर की वजह से भी बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। देन इंट्रायूटेराइन डिवाइस यूज़ और हार्मोनल मेडिकेशन की वजह से, एंड देन स्ट्रेस एंड ओबेसिटी। तो ये सारी इटियोलॉजी क्या है, क्या कॉज करते हैं एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग? रिस्क फैक्टर्स क्या क्या है? ओबेसिटी की वजह से हो सकता है। देन अर्ली मिनार्ची और लेट मेनोपॉज, अगर जो भी नॉर्मल पीरियड है मिनार्ची और मेनोपॉज, अगर वो अर्ली हो सकता है, अर्ली हुआ या लेट हुआ, तो इसकी वजह से भी हमें क्या दिखाई देता है? एबनॉर्मल ब्लीडिंग दिखाई देती है। देन क्रोनिक एन ओव्यूलेशन की वजह से, एग्जांपल पीसीओएस की वजह से। देन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन की, ऐसे अगर कोई डिसीज़ कंडीशन है वुमन को प्रेजेंट, तो इस कंडीशन में भी क्या हो सकता है? उसे डिसीज़ हो सकता है। देन फैमिली हिस्ट्री ऑफ यूटेराइन पैथोलॉजी की वजह से भी दिखाई दे सकता है। देन क्लिनिकल फीचर्स क्या है? अब एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग है तो उसके क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे, मतलब ऐसे क्या, मतलब उस वुमन में क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे, देखते हैं। हेवी और प्रोलॉन्ग्ड मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, जो भी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग है जो भी रेगुलर नहीं रहेंगी, हेवी रहेगी और उसका टाइम जो भी होगा कि वो प्रोलॉन्ग होगा। देन इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल्स होंगे, जो भी रेगुलर है, जो भी मंथली, एक मंथ से सेकंड मंथ आते हैं, तो उसमें क्या होगा? डिस्टेंस हो जाएगा, इरेगुलर हो जाएगी वो। देन इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग भी हो सकती है। देन पैसेज ऑफ क्लोट्स, जो भी ब्लीडिंग है उसमें क्या हो सकता है? क्लोट्स हो सकते हैं। देन सिम्टम्स ऑफ एनीमिया, और ज़्यादा ब्लीडिंग लॉस की वजह से क्या होता है? एनीमिया भी हो सकता है।
देन डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, तो हम इसमें क्या क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट देखेंगे, हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन, देन प्रेगनेंसी टेस्ट, रूल आउट प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉजेज, देन ब्लड टेस्ट करेंगे, CBC, TSH, कोगुलेशन प्रोफाइल, देन अल्ट्रासाउंड पेल्विस, एंडोमेट्रियल बायोप्सी, देन हिस्टेक्टोस्टोमी फॉर डायरेक्ट विजुअलाइजेशन भी हम क्या कर सकते हैं। देन मैनेजमेंट में क्या है, जनरल मेजर्स, ट्रीट अंडरलाइन कॉज एंड करेक्ट एनीमिया। मेडिकल ट्रीटमेंट में हम क्या करेंगे, हार्मोनल थेरेपी, प्रोजेस्टेरोन प्रोवाइड करेंगे। देन सर्जिकल ट्रीटमेंट, हिस्टेक्टोमी, देन पॉलिपेक्टोमी एंड मायोमेक्टोमी। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, सीवियर एनीमिया हो सकता है, इनफर्टिलिटी, देन एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा, देन इमोशनल एंड सोशल डिस्ट्रेस। ये सब क्या रहेंगे, इसके कॉम्प्लिकेशंस हमें दिखाई देंगे। देन एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग में एक नर्सेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देखते हैं। मॉनिटर अमाउंट एंड पैटर्न ऑफ ब्लीडिंग, जिस भी अमाउंट में ब्लीडिंग हो रही है उसे क्या करना होता है, मॉनिटर करना होता है। एंड पैटर्न देखना होता है, मतलब जो भी ब्लीडिंग ये फ्लो है, हैवी है, उसका फ्लो कैसा है, ब्लीडिंग में क्लॉट्स अवेलेबल है या नहीं है। देन मेंटेन मेंस्ट्रुएशनल चार्ट मेंटेन रखना चाहिए। देन एडमिनिस्टर मेडिकेशंस एज प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू फिजिशियंस, हमें क्या करना होता है, मेडिकेशन एडमिनिस्ट करना होता है पेशेंट को। देन प्रोवाइड इमोशनल सपोर्ट, इस कंडीशन में एक नर्सेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है टूवर्ड्स द पेशेंट। तो इसमें क्या करेंगे, जो भी पेशेंट है उसे क्या करेंगे, एक नर्स इमोशनल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। देन एजुकेट रिगार्डिंग आयरन रिच डाइट एंड मेडिकेशन कॉम्प्लिकेशन से रिलेटेड हम क्या करेंगे, उन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे। देन प्रिपेयर पेशेंट फॉर इन्वेस्टिगेशन और सर्जरी,